का वचन है, तुम मृत्यु पर जय पा सकते हो। हालेलुया। देखो, मृत्यु के ऊपर कोई जय नहीं पा पाया आज तक जो है। हालेलुया। लेकिन हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने हमें बताया कि तुम मृत्यु पर जय पा सकते हो। हालेलुया। लेकिन आज जो वचन ध्यान से सुने, वो व्यक्ति मृत्यु पर जय पा सकता है। हालेलुया। क्योंकि हम हमेशा से कहते आए कि कौन मृत्यु पर जय पाएगा। सब मर गए, बाप दादा है वो भी मर गए, लेकिन परमेश्वर का वचन आपके बारे में कुछ कहता है। हालेलुया। कि तुम मृत्यु पर जय पा सकते हो। हालेलुया। तुम मृत्यु पर जय पा सकते हो। हालेलुया। हालेलुया। शुक्रिया प्रभु यीशु। हालेलुया। लिखा है कि जो मृत्यु पर जय नहीं पाया, वो तुम्हें मृत्यु पर जय पाना क्या सिखाएगा। इसलिए हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं कि उन्होंने मृत्यु को जीत लिया, वो मुर्दों में से जी उठे और सशरीर स्वर्ग में उठा लिए गए। हालेलुया। एक लौटे व्यक्ति, एक लौटे प्रभु जिन्होंने मृत्यु के ऊपर जय पा ली है। हालेलुया। अब जो मृत्यु के ऊपर जीत चुका है, जो मृत्यु के ऊपर विजयी हो चुका है, अगर तुम उसके पीछे जाते हो तो वो तुम्हें बता देगा कि मृत्यु पर जय कैसे पाना है। हालेलुया। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, आपको इस वचन से बताना चाहते हैं कि आप मृत्यु पर जय पा सकते हैं। हालेलुया। आप मृत्यु पर जय पा सकते हैं। हालेलुया। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि वचन कहता है कि यीशु हमारे लिए मारा गया, हमारे लिए गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। हालेलुया। अगर कोई व्यक्ति विश्वास करता है कि यीशु मसीह मेरे लिए मारा गया, यीशु मसीह मेरे लिए गाड़ा गया और तीसरे दिन प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा, और फिर कभी नहीं मरा। हालेलुया। वो मृत्यु को जीतने के लिए आया और प्रभु ने उस काम को करके दिखाया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मेरे पीछे आओ। मार्ग कौन है? प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है, मार्ग में हूं, सत्य में हूं और जीवन भी मैं ही हूं। हालेलुया। बिना मेरे द्वारा कोई स्वर्गीय पिता के पास नहीं जा सकता। वो मार्ग जो तुम्हें मृत्यु पर जय दिला सकता है, वो यीशु मसीह में है। हालेलुया। तो आज ये जीवन का वचन आप सुनो ध्यान से। हालेलुया। और जयवंत जीवन जियो। हालेलुया। डरते क्यों? परमेश्वर कहता है कि तुम जयवंत जीवन जीने के लिए बुलाए गए हो। हालेलुया। हालेलुया। हम निकालेंगे यूहन्ना की किताब 1 अध्याय और 29 नंबर वचन। हालेलुया। यूहन्ना 1 अध्याय और उसका 29 नंबर वचन। हालेलुया। थैंक यू यीशु। हालेलुया। यूहन्ना 1 अध्याय और उसका 29 नंबर वचन। मिला? पढ़ो। हालेलुया। परमेश्वर का मेमना। हाँ। दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आते देखकर कहा, देखो ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की ओर अपने आते हुए देखकर क्या कहा कि यीशु मसीह कौन है? यीशु मसीह परमेश्वर का मेमना है। और यीशु मसीह क्या काम करता है? यीशु मसीह जगत से पाप को उठा ले जाता है। ध्यान से सुनो, यीशु मसीह किसी का धर्म बदलने नहीं आया। दुनिया के अंदर पहले इतने सारे धर्म हैं। अगर यीशु मसीह परमेश्वर एक धर्म और बना देता तो कौन क्या जानता। इसलिए प्रभु यीशु मसीह तुम्हें धर्म से आजाद करने के लिए आया। वो तुम्हें पाप से छुड़ाने के लिए आया। हालेलुया। वो नया धर्म बनाने नहीं आया। हालेलुया। वचन कहता है वो तुम्हें पाप से आजाद करने के लिए आया। हालेलुया। हालेलुया। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। हालेलुया।
मसीह पर विश्वास करता है और पश्चाताप करता है, हालेलुया, तो परमेश्वर से वायदा करता है कि उसके पाप क्षमा हो गए, हालेलुया, उसके पापों की माफी हो चुकी है, क्योंकि वो जगत में किस लिए आया? जगत में वो जगत के पाप को उठाने के लिए आया, हालेलुया। यीशु मसीह आया इसलिए कि जगत से पाप को उठा ले जाए। तो आप यदि पश्चाताप करते हैं प्रभु यीशु मसीह पे के नाम पे, तो आप पाप से आजाद हो सकते हैं, हालेलुया, उसी घड़ी, क्योंकि यीशु मसीह आया इसलिए। फिर वचन कहता है रोमियो 6:23, हालेलुया, रोमियो किताब और 6 अध्याय उसका 23 नंबर वचन, हालेलुया, निकालेंगे। शुक्रिया प्रभु यीशु, शुक्रिया, हालेलुया। 6:23, हाँ, हालेलुया। क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु मसीह यीशु में अनंत जीवन है। हालेलुया। सुनो ध्यान से, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, और यीशु मसीह क्या करने आया? पाप को उठाने। पाप की मजदूरी क्या थी? पाप की मजदूरी थी मृत्यु। और दुनिया पता है मृत्यु से डर रही है। बीमारी क्या करेगी तुम्हारा? तुम मर जाओगे, उससे ज्यादा तो नहीं कुछ होने वाला। इसलिए मनुष्य डरता रहता, सारे जीवन में डरता रहता, हालेलुया। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि पाप की मजदूरी मृत्यु है, और प्रभु यीशु मसीह दुनिया में आया कि जगत के पाप को उठा ले जाए, हालेलुया। यानी अगर आप यीशु मसीह के पास आते हैं तो वो आपके पापों को उठा ले जाता, हालेलुया। और पाप की मजदूरी क्या थी? मृत्यु। और अगर तुम्हारे पाप उठा लिए गए, अगर तुम्हारे पाप उठा लिए गए, तो अब तुम्हारे ऊपर मृत्यु का अधिकार नहीं रहा, हालेलुया। पाप की मजदूरी क्या थी? लेकिन अब यीशु मसीह के द्वारा तुम सेत में धर्मी हो गए हो, हालेलुया। तुम सेत में फ्री में धर्मी हो जाते हो, हालेलुया। और तुम्हारे ऊपर पाप की प्रभुता नहीं होती, तुम्हारे ऊपर मृत्यु की प्रभुता नहीं होती, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने हमें यीशु मसीह में अनंत जीवन दिया है, हालेलुया। उसके पुत्र में है अनंत जीवन, उसके पुत्र में है चंगाई। लोग आप प्रभु यीशु मसीह को खोजते थे जब प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में शरीर में घूमते थे, हालेलुया। कहते थे यीशु मसीह कहां मिलेगा, और खोजते खोजते जाते थे और चंगे हो जाते थे, हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह मुक्ति देने वाला उद्धार करता परमेश्वर है। वो कहता है यदि तू मन से विश्वास करे और मुंह से अंगीकार करे कि परमेश्वर ने यीशु मसीह को मुर्दों में से जी लाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा, हालेलुया। ध्यान से सुनो, अगर आप परमेश्वर के वचन को लेते हैं और अपने हृदय में उसको विश्वास कर लेते, आप अपने आप को जान सकते हैं कि आप क्या परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं। आप पाएंगे आपका मुंह तो बोल रहा है लेकिन यहां खाली है, यहां। और जिस दिन आपको उस वचन पे यहां विश्वास हो गया, आपके मन में आपके हृदय में जिस दिन आपको विश्वास हो गया, उस दिन आपका उद्धार पक्का है, हालेलुया। उस दिन आपका उद्धार पक्का है, हालेलुया। परमेश्वर ने यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा हमें पापों से छुड़ा लिया, हालेलुया। अपने पुत्र के बलिदान के द्वारा परमेश्वर ने हमें हमारे पापों से आजाद कर दिया, हालेलुया। और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि अब हम आजाद हैं, हालेलुया। जैसे कि वचन कहता है कि प्रभु यीशु मसीह पूरी तरह से मनुष्य थे, क्योंकि वो एक शरीर से पैदा हुए थे, हालेलुया। और वो पूरी तरीके से परमेश्वर भी थे, हालेलुया, क्योंकि वो परमेश्वर से आए थे, हालेलुया। यानी यीशु मसीह के दो गुण थे, वो पूरी तरह से मनुष्य थे और पूरी तरह से परमेश्वर थे, हालेलुया। और उन्होंने मनुष्य शरीर में हर एक दुख, हर एक तकलीफ को सह लिया, ताकि परमेश्वर हमें अनंत जीवन दे, हालेलुया।
हालेलुया। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के पीछे जाने में हमें क्या क्या मिलता है। देखते हैं प्रभु यीशु मसीह ने धरती पर रहते हुए फिर क्या काम किया, निकालेंगे मत्ती रचित सुसमाचार 3 और उसका 16 और 17 नंबर वचन। मत्ती 3 16 और 17। हालेलुया, हालेलुया। पढ़ो मत्ती 3 16 17। और यीशु बपतिस्मा लेकर तुरंत पानी में से ऊपर आया और देखो उसके लिए आकाश खुल गया और उसने परमेश्वर के आत्मा को कबूतर के समान उतरते और अपने ऊपर आते देखा। और देखो यह आकाशवाणी हुई, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने क्या काम किया सुनो। जो मृत्यु के ऊपर जय पा चुका है, यदि आप उसके पीछे जाते हो तो आप मृत्यु से आजाद हो जाते हो। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने क्या काम किया। प्रभु यीशु मसीह पूरी तरह मनुष्य होते हुए, पूरी तरह परमेश्वर होते हुए भी उसने कहा बपतिस्मा मुझे दो। हालेलुया। और लिखा है जैसे प्रभु यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया और वो पानी से बाहर आया, लिखा उसके लिए आकाश खुल गया। हालेलुया। आज सुनो ध्यान से, जैसे एक व्यक्ति अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह में देता है और बपतिस्मा लेता है, हालेलुया, और जैसे वो पानी से बाहर आता है, हालेलुया, उसके लिए भी आकाश खुल जाता है। हालेलुया। उसके लिए आकाश खोल दिया जाता है, उसके लिए स्वर्ग खोल दिया जाता है। हालेलुया। अब वो पृथ्वी का नहीं है, अब वो स्वर्ग का व्यक्ति है, स्वर्ग का नागरिक हो जाता है उस दिन से वो। हालेलुया। लेकिन उसकी जानकारी न होने की वजह से हम डिप्रेशन में, हताशा में जीवन व्यतीत करते रहते हैं। हालेलुया। हमें नहीं पता उसने क्या कर दिया हमारे लिए। आज भी दुख है, तुमसे पूछो अगर कोई पूछे किस बात का दुख है, बोले पता नहीं। दुखी क्यों है, बोले मैं दुखी हूं, मैं दुखी रहता हूं। हालेलुया। पता नहीं मैं दुखी रहता हूं। अगर यीशु मसीह के जानते कि यीशु मसीह तुम्हारे लिए क्या कर दिया तो तुम्हारा डिप्रेशन छू मंत्र हो जाता। हालेलुया, हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या काम हमें सिखाया कि तुम मेरे पीछे आते हो, जैसे मैंने बपतिस्मा लिया वैसे तुम भी बपतिस्मा लोगे। और जैसे तुम कोई व्यक्ति बपतिस्मा लेता है उसके लिए स्वर्ग का रास्ता खुल जाता। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के आकाश खुल गया, हमारे लिए आकाश खोल दिया जाता। हालेलुया। और भविष्यवाणी क्या हुई, देखो यह आकाशवाणी हुई, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। हालेलुया। तो परमेश्वर बदलने वाला परमेश्वर नहीं है। सुनो ध्यान से, वो कल जैसा था, आज ऐसा ही है और युगानुयुग वैसे रहेगा। हालेलुया। वो परमेश्वर कहता है कि तू मेरा प्रिय पुत्र है अब। हालेलुया। और अब परमेश्वर तुमसे नाराज नहीं है। कई बार हमारे मन में चलता रहता है, लगता है परमेश्वर मुझसे नाराज हो गया, दुष्ट आत्मा मुझे सता रहा है, बीमारियों ने मुझे घेर लिया, लगता है परमेश्वर मुझसे नाराज है। लेकिन वचन कहता है कि वो तुमसे नाराज नहीं है, अब उसके तुम प्रिय पुत्र बन गए हो। हालेलुया। वो तुमसे नाराज नहीं है, उसने अपनी नाराजगी प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा दूर कर दी। हालेलुया। उस पाप की दीवार को प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ढा दिया गया। अब परमेश्वर तुमसे नाराज नहीं है। हालेलुया। लिखा ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। जब तुम यीशु मसीह के पीछे जाते हो तो तुम परमेश्वर के प्रिय पुत्र बन जाते हो और परमेश्वर तुमसे प्रसन्न हो जाता है। हालेलुया। अब परमेश्वर तुमसे नाराज नहीं, परंतु परमेश्वर तुमसे खुश है। हालेलुया। फिर हम देखते हैं कि यीशु मसीह के पीछे जाने से क्या मिलता है, प्रभु यीशु मसीह में क्या सिखाते हैं। निकालेंगे गलातियों किताब 3 अध्याय और 26 और 27 नंबर वचन। हालेलुया। थैंक यू यीशु। गलातियों किताब 3 अध्याय और 26 और 27। हालेलुया, हालेलुया। पढ़ो। और तुम में से जिन्होंने ने मसीह में बपतिस्मा लिया है, 26 और 27। क्योंकि तुम सब उस विश्वास के द्वारा जो मसीह यीशु पर है परमेश्वर की संतान हो। सुनो ध्यान से। अब जैसे तुम यीशु मसीह में विश्वास लाते हो, लिखा है तुम उस विश्वास के द्वारा, कौन सा विश्वास, जो
परमेश्वर की संतान हो। अब तुम परमेश्वर की प्रिय संतान हो। परमेश्वर तुमसे प्यार करता है। तुम परमेश्वर की प्रिय संतान हो। वो हर एक व्यक्ति जो यीशु मसीह के ऊपर विश्वास ले आता है, परमेश्वर की संतान बन जाता है। हालेलुया। अब परमेश्वर से नाराज नहीं है। परमेश्वर अपनी सारी नाराजगी, अपना सारा क्रोध, सारा गुस्सा उस क्रूस के ऊपर प्रभु यीशु मसीह के द्वारा पूरा कर दिया। हालेलुया। लिखा है पूरा हुआ। और वो बीच की जो दीवार थी उसको प्रभु ने ढा दिया। अब तुम परमेश्वर की संतान उस विश्वास के द्वारा। हालेलुया। और आगे क्या लिखा? और तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है, उन्होंने मसीह को पहन लिया है। हालेलुया। जितनों ने मसीह का बपतिस्मा लिया, उन्होंने मसीह को पहन लिया है। हालेलुया। हालेलुया। जितनों ने मसीह का बपतिस्मा लिया, उन्होंने यीशु मसीह को पहन लिया। अब ध्यान दो इधर, यदि तुम यीशु मसीह का बपतिस्मा लेते हो, वहां बहुत अचंभे वाली बात होती है। एक तो तुम्हारे लिए स्वर खुल जाता है, एक तुम परमेश्वर की प्रिय संतान बन जाते हो। हालेलुया। परमेश्वर जो मृत्यु के ऊपर विजयी हो चुका है, वो हमें बता रहा है मेरे पीछे आओ। क्योंकि स्वर्ग का रास्ता कोई नहीं जानता, वही जो उतरा वही जानता है जो चढ़ा। हालेलुया। हालेलुया। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि वो हमें सिखा रहा है, हमें बता रहा है कि मेरे ऊपर विश्वास रखते हो, तुम परमेश्वर की प्रिय संतान बनते हो, तुम बपतिस्मा लेते हो, स्वर्ग तुम्हारे लिए खुल जाता है। जैसे तुम बपतिस्मा लेते हो, एक और अद्भुत काम होता है। अब तुम्हें स्वर्ग की ड्रेस दे दी जाती है। हालेलुया। लिखा है जितनों ने यीशु मसीह का बपतिस्मा लिया, उन्होंने यीशु मसीह को पहन लिया है। अब तुम्हें स्वर्ग की ड्रेस दी गई है। अब यीशु मसीह, अब हम यीशु मसीह के बारे में क्या देखते हैं? देखो यीशु मसीह कौन है, मैं बताते हैं। वचन कहता है यीशु मसीह परमेश्वर है। हालेलुया। कैसे? परमेश्वर का बेटा परमेश्वर। हालेलुया। मनुष्य का बेटा मनुष्य, परमेश्वर का बेटा परमेश्वर, शेर का बेटा शेर। हालेलुया। ऐसी यीशु मसीह परमेश्वर का बेटा है और परमेश्वर का बेटा परमेश्वर है वो। हालेलुया। और लिखा जितनों ने यीशु मसीह का बपतिस्मा लिया, उन्होंने यीशु मसीह को पहन लिया। अब क्या मिला तुम्हें? परमेश्वर ने अपनी एक ड्रेस दी। अब तुमने परमेश्वर को पहन लिया। सोचो, तुमने परमेश्वर को पहन लिया है। अब तलवों से चोटी तक तुम उसमें कवर हो चुके हो। तुम उसमें कवर हो। जो जितनों ने यीशु मसीह का बपतिस्मा लिया, उन्होंने यीशु मसीह को पहन लिया। वो कवर हो चुका है व्यक्ति, वो कवर हो जाता है। तुम्हें मैं मृत्यु से बचने का रास्ता बता रहा हूं। हालेलुया। जिसके लिए तुम बुलाए गए हो। हालेलुया। तुम मरने वाले नहीं हो। अपने मुंह के अंगीकार को बदलो। हालेलुया। हालेलुया। वचन तुम्हारे बारे में कहता है कि तुमने परमेश्वर को पहन लिया है। तुमने परमेश्वर को पहन लिया है। अब जो स्वर्ग का है वो तो स्वर्ग ही जाएगा ना। हालेलुया। इसलिए जो मृत्यु के ऊपर विजयी हो चुका है, वही तुम जो है मृत्यु के ऊपर विजयी करा करके स्वर्ग में ले जा सकता। हालेलुया। अब वचन यहां पर एक अद्भुत घटना होती है। जैसे व्यक्ति यीशु मसीह का बपतिस्मा लेता है, वो यीशु मसीह को पहन लेता है, लेकिन उसको जानकारी नहीं है उससे क्या हो गया उसके जीवन में। वो सोचता है मैं तो बस डुबकी लगा के आया था। परमेश्वर आपको मृत्यु से बचने का रास्ता बता रहा है। उसकी जानकारी न होने के कारण उसकी प्रजा नाश होती है। हालेलुया। देखो वहां एक अद्भुत घटना हुई। जब आप जल के अंदर गए और जल से बाहर निकले, आकाश आपके लिए खुल गया। परमेश्वर की आकाशवाणी हुई, यह मेरा प्रिय पुत्र है, मैं इससे अत्यंत प्रसन्न हूं। और हमें परमेश्वर की ड्रेस दी गई। हालेलुया। हालेलुया। उस स्वर्ग राज की हमें ड्रेस दी गई कि तू स्वर्ग जा सकता है। हालेलुया। वो ड्रेस खुद परमेश्वर है। हालेलुया। वो यीशु मसीह है। हालेलुया। अब सोचो, जो प्रभु यीशु मसीह जब मृत्यु के ऊपर विजयी हो चुका, अब सोचो शैतान उसके सामने हार चुका, नरक की सारी शक्तियां उसने अपने हाथ में ले ली। अब तुम्हें नरक में कौन लेके जा सकता भाई? तुम्हें ले जाने का मतलब है
वो प्रभु यीशु मसीह को लेके जा रहा है, हालेलुया। वो परमेश्वर को लेके जा रहा है, हालेलुया। और ऐसा अनहोना है, हालेलुया, हालेलुया। स्वर्ग परमेश्वर का, नरक परमेश्वर के हाथ में, हालेलुया। सबके ऊपर प्रभुता करने वाला परमेश्वर है। शैतान प्रभु यीशु मसीह के नाम से कांपता है। सारी बीमारियां अधीन है यीशु मसीह के। और अब तुमने यीशु मसीह को पहन लिया है, तो फिर डरते क्यों, हालेलुया। आप समझ रहे हो, जानकारी नहीं है, हालेलुया। उसकी जानकारी नहीं है। हम परमेश्वर का शुक्रिया अदा करते हैं कि अब तुम पर मृत्यु का अधिकार नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह मृत्यु पर जय पा चुका है, हालेलुया। यीशु मसीह मृत्यु पर जय पा चुका है और तुम भी जय पा चुके हो, हालेलुया। क्या वचन नहीं कहता प्रकाशित वाक्य में कि जितने यीशु मसीह के साथ हैं वो सब भी जय पाएंगे, हालेलुया। अगर तुम यीशु मसीह के साथ हो, यीशु मसीह के साथ होने का मतलब क्या है? यीशु मसीह चल रहा, तुम उसका पीछा कर रहे हो, हालेलुया। साथ साथ मेरा प्रभु कहां जा रहा, हालेलुया। अब प्रभु यीशु मसीह ने सिखाया, विश्वास किया, बपतिस्मा लिया, प्रभु हर एक रास्ता में बताता जा रहा है, हालेलुया। उसने यीशु मसीह को पहन लिया, उसने मृत्यु के ऊपर विजयी हो गया। पाप क्या काम कर रहा था? हमें मार रहा था। प्रभु यीशु मसीह आया और पाप को उठा ले जाता, हालेलुया। जब हम यीशु मसीह के पास आए, उसने हमारे सारे पाप को उठा लिया, हालेलुया। लेकिन हमें क्या काम करना है? हमें उसके वादे पे विश्वास करना है, हालेलुया। मैं यीशु मसीह के पास गया और उसने मेरे पाप को उठा लिया, हालेलुया। अब मुझ में पाप ना रहा, हालेलुया। विश्वास ही तो है। देखो, परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने इस जगत से ऐसी मोहब्बत रखी, कैसी मोहब्बत रखी कि अपना एकलौता पुत्र दे दिया कि जो कोई उसके ऊपर विश्वास करे वो नाश ना हो, वरन अनंत जीवन पाए। अगर तुम उसके वचन के ऊपर विश्वास कर लेते हो, हालेलुया। वचन ही यीशु मसीह है। ध्यान से सुनो, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। अगर तुम परमेश्वर के वचन अर्थात यीशु मसीह पर विश्वास कर लेते हो अपने मन से, हृदय से, और उस विश्वास को बोलना शुरू करते हो, देखा तुम्हारे लिए हो जाएगा, हालेलुया। ये विश्वास का नियम है, हालेलुया। तुम्हारे लिए हो जाएगा। तुम्हारे लिए सोचो, तुम अपने हृदय में कितना विश्वास करते हो, कितना बोलते हो उस बारे में, तुम्हें पता चल जाएगा तुम कितनी गहराई में हो, हालेलुया। ये वचन सबके लिए है, सबके लिए, हालेलुया। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। निकालेंगे यूहन्ना की किताब और 11 अध्याय और उसका 25 और 26 नंबर वचन, हालेलुया। यूहन्ना की किताब 11 अध्याय और उसका 25 और 26 नंबर वचन, हालेलुया। यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वो यदि मर भी जाए तो भी जिएगा, और जो कोई जीवित है और मुझ पर विश्वास करता है वह अनंत काल तक न मरेगा। हालेलुया। ध्यान से सुनो, वचन कहता है कि यीशु ने उससे कहा, मार्था से कहा प्रभु ने, उसका भाई लाजर मर चुका था और वो कहती, प्रभु यदि यहां होता तो मेरा भाई लाजर ना मरता। यीशु मसीह से कह रहे हैं कि पुनरुत्थान यानी मुर्दों में से जी उठने वाला और जीवन मैं ही हूं, हालेलुया। पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। ध्यान से सुनो, अगर तुम यीशु मसीह में विश्वास करते हो और तुम बाई चांस, तुम्हें इस बारे में जानकारी नहीं थी कि मैं मर नहीं सकता और तुम मर जाते हो, तो भी तुम जियोगे, यानी तुम मुर्दों में से जी उठोगे न्याय के दिन, हालेलुया। ध्यान सुनो, लेकिन आगे इसमें एक लाइन और लिखी है, हालेलुया। लिखा, और जो कोई जीवित है, सुनो ध्यान से, संसार मरा हुआ है, लेकिन जैसे वो यीशु मसीह
लिखा वो जीवित हो जाता है। हालेलुया। और जो कोई जीवित है और यीशु पर विश्वास करता है, शर्त है, जो कोई जीवित है यानी वो यीशु मसीह के पीछे हो लिया, उसने यीशु मसीह का बपतिस्मा लिया, वो धर्मी ठहर चुका, वो जीवित है, वो ज्योति में है और यीशु मसीह को वो विश्वास करता है, लिखा हुआ अनंत काल तक न मरेगा। हालेलुया। वह व्यक्ति अनंत काल तक मर नहीं सकता। लेकिन क्या लिखा? क्या तुम विश्वास करते हो? अब सोचो, तुमने कौन से वचन पे विश्वास किया? तुमने मरने वाले वचन पे विश्वास कर लिया या ना मरने वाले वचन पे तुमने विश्वास किया? हालेलुया। सुनो ध्यान से, परमेश्वर ने तुम्हारे जीवन के लिए अनंत जीवन तैयार किया। हालेलुया। लिखा, यदि तुम उसके इस वचन पर विश्वास करते हो तो अनंत काल तक ना मरोगे। हालेलुया। क्यों डरते हो? वचन पे इसका मतलब या तो विश्वास नहीं है हमारा परमेश्वर पे। ये वचन ही कहता है कि जो जीवित है और यीशु मसीह पे विश्वास करता है वह अनंत काल तक ना मरेगा। हालेलुया। हमें विश्वास करना चाहिए। सुनो, विश्वास क्या करना चाहिए? देखो, अब जब तुम मर नहीं सकते तो तुम्हारी आंखें भी कमजोर नहीं पड़ेंगी। हालेलुया। तुम्हारी आंखें कैसे कमजोर पड़ जाएंगी? तुम्हारे शरीर का कोई अंग भी खराब नहीं होगा। ऐसी थोड़ी कि हाँ मैं मर नहीं सकता, मेरा अंग ये वाला खराब हो गया। सुनो ध्यान से, उसके वचन के ऊपर विश्वास लाने वाले के लिए क्या होता है? वो हृदय से विश्वास करे उस वचन के ऊपर कि प्रभु यीशु मसीह ने उसके लिए क्या कर दिया और मुंह से उसका अंगीकार करता है। लिखा है उसका हर एक अंग नया हो जाएगा। हालेलुया। हर एक अंग उसका नया हो जाएगा। वचन ही सृष्टि को रचने वाला है। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और बिना उसके कुछ भी उत्पन्न ना हुआ। हम उस वचन के द्वारा बनाए गए। हम उस वचन के द्वारा बनाए गए हैं। क्या हमारे शरीर को नया नहीं कर सकता? सोचो जरा। लेकिन हम क्या क्या गाते रहते हैं? हम हृदय में उस वचन का तो विश्वास करते नहीं, लेकिन जो डॉक्टर कहते हैं, जो दूसरे लोग कहते हैं, निगेटिव बातों के ऊपर पूरा विश्वास कर लेते हैं। यहां पर पूरा विश्वास करके बैठ जाते हैं, ऐसा हो गया। विश्वास ये नहीं है। विश्वास कहता है कि तू परमेश्वर के वचन पर भरोसा कर। हालेलुया। तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी। हालेलुया। क्या तुमने अपना धाम मान लिया? वचन ही वो धाम है और धर्मी भाग करके उसमें प्रवेश कर लेता। हालेलुया। अपनी हर विपरीत परिस्थिति में वो वचन में जाके छिपा लेता अपने आप को। तुझे पता है कि ये मेरी मजबूत चट्टान है। हालेलुया। ये मेरा मजबूत किला है, ये मेरी मजबूत चट्टान है। और वो व्यक्ति सारी मुसीबतों से बचे निकलता है। हालेलुया। यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है। वो मृत्यु के ऊपर विजयी हो चुका है। यदि आप उसके वचन पर विश्वास करते हैं तो आप मृत्यु पर जय पा सकते हैं। हालेलुया। आप मृत्यु पर जय पा सकते हैं और अनंत जीवन जी सकते हैं, कभी ना मरने वाला जीवन। हालेलुया। 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 प्रभु के लिए जोरदार ताली बजाएं। थैंक यू यीशु, थैंक यू यीशु राजा, थैंक यू प्रभु, थैंक यू। जो भी तेरे वचन को प्रभु सुन रहा मेरे परमेश्वर पिता, ओ प्यारे खुदावंद, आज वो प्रभु नया हो जाए मेरे परमेश्वर पिता। उसके हृदय में प्रभु जीवन जल की नदियां बह निकले मेरे परमेश्वर पिता। तेरा वचन मेरे परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु उनके हृदय को छेद दे मेरे परमेश्वर पिता, और एक नई सृष्टि बन जाए प्रभु, जिसके लिए तूने उन्हें बुलाया है, और अनंत जीवन को ग्रहण करे खुदावंद। आपको महिमा जलाल मिले प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन।